भगवान जगन्नाथ का कपाट खुला। 15 दिन बाद भक्तों को दिए दर्शन। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भक्तों द्वारा अत्यधिक जलाभिषेक करने के कारण भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए थे। 15 दिनों तक काढ़े का प्रतिदिन भोग लगा। स्वास्थ्य लाभ के बाद आज 15वें दिन आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि दिन बुधवार 25 जून को भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हुए और प्रातः 5 बजे भक्तों को दर्शन दिए। मंदिर के प्रधान पुजारी राधेश्याम पांडे प्रातःकाल भगवान का सफेद वस्त्र सफेद फूलों से श्रृंगार कर पंचामृत का भोग लगाकर भव्य आरती की। आरती के पश्चात पंचामृत का प्रसाद भक्तों में वितरण किया गया। आज भगवान को परवल के जूस का भोग लगाया गया। गुरुवार को भगवान की डोली निकलेगी और 27 से 29 जून तक रथ यात्रा मेला में भगवान रथ पर रथारूढ़ होकर भक्तों को दर्शन देंगे। वहीं जगन्नाथ मंदिर समेत देश भर के मंदिरों में स्नान यात्रा बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के एकांतवास में चले जाते हैं। इस अवधि में मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और किसी भी भक्त को भगवान के दर्शन नहीं होते। माना जाता है कि भगवान की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी सेवा गुप्त रूप से की जाती है। वाराणसी से दीपिका की रिपोर्ट। बता दें। पंडित राधेश्याम पांडे, प्रधान पुजारी जगन्नाथ। गुरुजी, कितने दिनों बाद ये पट खुला है और क्या है मान्यता? उत्पदा के दिन से भगवान स्वस्थ हो जाने पर आज चतुर्दशी तक स्वस्थ होने पर अमावस्या को भगवान का पट खुला है और स्वस्थ हो गए। उन्हें परवल का जूस दिया जा रहा है और दोपहर में उन्हें पूरी सब्जी मिठाई का भोग लगेगा। कितने बजे से पट खुला है और क्या क्या हुआ है बाबा का? 6 बजे पट खुला है। तब से भगवान का श्रृंगार हुआ है, आरती हुई है, पूजा हुआ है और नाना प्रकार की मिठाइयाँ प्रसाद भगवान को भोग लगाया जा रहा है और भक्तों को। हमारा नाम श्री राम पाठक है। कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा कुंड पर हम रहते हैं। कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? हम भी लगभग यहाँ 45 साल से। अच्छा, क्या यहाँ पे मान्यता है? क्या क्या होता है? ये है कि भगवान ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उनको भक्त लोग इतना स्नान कराते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं श्रद्धा में, और बीमार पड़ जाते हैं तो 15 दिन के लिए विश्राम में चले जाते हैं। इसके बाद उनको काढ़े का भोग लगता है 15 दिन तक। इसको अमृत आसव कहते हैं। इसको पान करने से कोई भी बीमारी रोग बला साल भर तक नहीं आती। हम लोग ऐसे ही मस्त रहते हैं। कभी बुखार भी नहीं आया 45 साल तक। इस उम्र में अभी तक कभी बुखार नहीं। और 16वें दिन ये परवल का जूस उनको दिया जाता है प्रभु को भोग के रूप में। और कल पूरी सब्जी का भोग लगेगा। पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे प्रभु। इसके बाद अपने ससुराल चले जाएंगे घूमने और उनके साथ भक्त लोग भी जाते हैं। तो फिर में रथ यात्रा मेला 3 दिन के लिए प्रारंभ हो जाता है। परिवार से कौन कौन लोग आते हैं आप? सब लोग आते हैं, सब लोग दर्शन करने अभी आए चले गए। मैं भी आया, मैं प्रसाद लेकर के मैं भी जा रहा हूँ। और कल 4 बजे पालकी की विदाई होती है प्रभु की यहाँ से, और 4 बजे भी हम लोग आते हैं और प्रभु का पालकी उठाते हैं यहाँ से। कितना भव्य रूप से पालकी उठती है? अब आप कल आए तो देखिए खुद अपनी आंखों से। क्या क्या रहता है? वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलता। क्या क्या रहता है उस पालकी में? जो है क्या क्या चीज़? प्रभु का विग्रह रहता है जी, मूर्ति, जो यहाँ से जाती है और बगीचे में खुजवा विश्राम 2 घंटे का होता है। फिर वहाँ से 12 बजे रात को पालकी उठती है और रथ यात्रा चौराहे पर प्रभु रथ पर विराजमान होते हैं। और फिर उसके बाद उनका दर्शन शुरू हो जाता है। 27, 28, 29 3 दिन प्रभु का वहाँ मेला लगता है। भक्त लोग दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने मंगल की कामना करते हैं। अच्छा, ये भी मान्यता है कि उस दिन बरसात भी होता है? बिल्कुल, कल होगा, देखिएगा, निश्चित होगा। कल जब प्रभु निकलते हैं तो थोड़ा ससुराल का मौसम सुहाना होना चाहिए जी। तो उस मौसम प्रभु सुहाना बना देते हैं इंद्र भगवान कि प्रभु विराजमान है, जा रहे हैं। तो थोड़ा वो भी स्वागत में अपनी जल वर्षा करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। ये सब प्रभु की कृपा है, महिमा है। और हम लोग निरंतर अनंत काल से यहाँ पर बहुत दिन से यहाँ पर हम लोग की श्रद्धा भक्ति है, आते जाते हैं, प्रभु का दर्शन पूजन करते हैं और इसे आशीर्वाद पाते हैं। थैंक यू।